जीरो नाम लागे प्यारो है। थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो है। जिन वाणी रो बिगुल बजायो, चेतन चिन्मय स्वामी जी। एक डोर में रही जो सारा, निसरी वाणी नामी जी। बार बार जावा बलिहारी, तू ही एक सहारो है। थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो। माला जपता जपता टूट भवा भवारा बंधन जी। संत महंत भदंत स्वामन, घना करा मैं वंदन जी। घना करा मैं वंदन। रग रग में रम गो स्वामी जी, तू ही तारण हारो है। थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो। कष्टारी काली राता में, एक आप रो शरणो है। कद न छोड़ाई उपवन न, इनमें जीनो मरणो है। इनमें जीनो मरणो है। आपा गण रागण आपारो, नंदन वन ओ प्यारो है। थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो। सुविधावादी नहीं बनाथ, साचो पथ अपनायो जी। पूरबरी पुण्याय जाग, तेरा पंथन पायो जी। तेरा पंथन पायो जी। थारी कृपा स्यो देख रयाम, महाश्रमण वर तारो है। थारी महिमा जग में नारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो है। स्वामी जीरो नाम लाग प्यारो है। थारी महिमा जग में न्यारी, तेरा पंथ सितारो है। तेरा पंथ सितारो है। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों,
शांत, आवाज कोई दिख रहा है? के साथ बंद 9 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। आगम वाणी है। कोहो पिंपणा से मानो मेरे नासनो माया मिताणी नासे लोहो सब विनाशनो लोहो सब विनाशनो। हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति का बाधक तत्व कषाय है। जब तक कषाय मौजूद रहता है, कषाय की अग्नि प्रज्वलित रहती है, तब तक जीव परम तत्व मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। कषाय जन्म मरण का मूल है। कषाय कर्मों को उद्वेलित करता रहता है। जब तक कषाय है तब तक शांति नहीं है। कषाय का मतलब है जन्म मरण का विस्तार। कषाय का अर्थ है जिसे आत्मा कसेली होती हो, उसका नाम है कषाय। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार संसारी जीवों में कषाय मौजूद रहता है। पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक के जितने संसारी जीव है, सब में कषाय मौजूद है। 11वें गुणस्थान में कषाय का उपशमन हो जाता है और 12वें गुणस्थान में क्षीण हो जाता है, मौनीय कर्म। कषाय का एक भेद है क्रोध। क्रोध को दावा नल की उपमा से उपमित किया गया है। क्रोध से पृथ्वी का नाश होता है, प्रेम भाव बढ़ने नहीं देता है और क्रोध के कारण रिश्तों में भी खटास आती है। जो हमारे मधुर संबंध है, क्रोध के कारण ये मधुर संबंध कटु संबंध में समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, क्रोध से बचना है। क्यों बचना है? क्रोध के कीटाणु खतरनाक होते हैं। क्रोध से वैर बढ़ता है, प्रतिशोध बढ़ता है, जन्म मरण बढ़ता है, शारीरिक मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य का नुकसान होता है। जब तक क्रोध है तब तक बोध नहीं है। बोध नहीं है तो आत्मा का शोध नहीं है, सत्य का शोध नहीं है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं, साधनाशील व्यक्तियों के लिए तो बहुत जरूरी है क्रोध को छोड़ना। यदि क्रोध को नहीं छोड़ेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, लाभ नहीं है। क्रोध मनुष्य का आंतरिक शत्रु है। बाह्य शत्रु
इतना खतरा पैदा नहीं करते हैं, इतना नुकसान नहीं करते हैं, जितना हमारे भीतर में जो विद्यमान क्रोध रूपी शत्रु है वो पग पग पर खतरा पैदा करता है, पग पग पर नुकसान पहुंचाता है। क्रोध के कारण मेमोरी पावर भी कम हो जाता है। क्रोध के कारण सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। क्रोध के कारण कर्मजा शक्ति कम हो जाती है। व्यक्ति श्रम भी इतना कर नहीं पाता है। हमारे बड़े संत फरमाते थे, क्रोध में 3 काम नहीं करना। न तो क्रोध में बोलना, न क्रोध में खाना, न क्रोध में कोई प्रवृत्ति करना। बोलोगे विवाद होगा, कलह होगा, झगड़ा होगा। कोई काम करोगे नुकसान हो जाएगा। भोजन करोगे तो जहर हो जाएगा। अब क्रोध को वश में करने के लिए, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए ध्यान की साधना, प्रेक्षा ध्यान की साधना सर्वोत्तम है। निरंतर दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। नमो अरहंताणं का जाप करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। ओम शांति प्रशांति सर्व क्रोधोपशमनी स्वाहा 21 बार इसका पाठ करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। दूसरा उपाय है निरंतर स्वाध्याय करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। तीसरा सत्संगत करने से, अनुप्रेक्षा करने से, संत दर्शन करने से, अच्छे लोगों के बीच में बैठने से क्रोध कंट्रोल में रहता है। क्रोध के बाद में दूसरा जो नंबर आता है अभिमान। अभिमान को पर्वत की उपमा से उपमित किया गया है। अभिमान खंबे के समान है। खंबा खड़ा रहता है, अकड़ में रहता है। उसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति भी खंबे की तरह अकड़ में रहता है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं, अहंकार की कार से उतरो और विनम्रता के विमान में चढ़ जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। अहंकार, आपके पास में न जाने कितनी कारें हैं, तरह तरह की कारें हैं। जब हम नीचे अंडरग्राउंड से ऊपर आते हैं, कोई 10 लाख की, कोई 15 लाख की, कोई 20 लाख की। और कभी कभी कारों के कारण भी अहंकार बढ़ता है। आंखों में कैसा बढ़ता है, तो आप एक दूसरे की तुलना करते हैं। देख मेरे पास में यह कार है, 1 करोड़ की है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के पास में थी, अमुक के पास में थी। यह क्या प्रदर्शन हो गया, आडंबर हो गया, प्रदर्शन। और जहां प्रदर्शन और आडंबर होता है वहां अहंकार की झलक मौजूद रहती है। अहंकार किसी को भी आ सकता है, सन्यासी को भी आ सकता है, साधु को भी आ सकता है, गृहस्थी को भी आ सकता है, संसारी को भी आ सकता है। प्राणी जगत में अहंकार है। 10 संज्ञा बताई है, उनमें एक संज्ञा क्रोध संज्ञा, तो वैसे मान संज्ञा भी, अभिमान, वो भी संज्ञा छोटे छोटे जीवों में भी है। उनके मन नहीं है, फिर भी उनमें मान की संज्ञा है। तो जब तक मान की संज्ञा रहेगी तो व्यक्ति महान नहीं होगा, और महान नहीं होगा तो भगवान कहां से होगा। इसलिए अहंकार को छोड़ना है।
अहंकार क्रोध का भाई है। क्रोध कैसे पैदा होता है? अहंकार पर चोट लगती है तब क्रोध आता है। आपके प्रतिकूल कोई काम हुआ, अनुकूल काम नहीं हुआ, आपको मान सम्मान नहीं मिला, उचित पूर्ति नहीं हुई, आपका स्वार्थ नहीं सदा, अहंकार आता है, चोट पर लगती है तब क्रोध आता है। अहंकार के कारण भी कितना नुकसान होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति ज्ञान से वंचित रहता है। जिसके भीतर में अहंकार आ गया, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो समझना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वही है। और आप जानते हैं, जिनको अहंकार करना है, या ऐसा करे जो अहंकार के अधिकारी है, वो तो अहंकार नहीं करते हैं। और जो अहंकार के अधिकारी नहीं है, और वो अहंकार करते हैं। केवल ज्ञानी है, उनके पास में संपूर्ण ज्ञान है, वो अहंकार के अधिकारी हो सकते, क्यों? उनके पास में पूरा ज्ञान है, फिर भी वो अहंकार नहीं करते। लेकिन जिनके पास में अधूरा ज्ञान है और वो अहंकार करते रहते हैं। तो जहां अहंकार है वहां विनाश है, पतन है, नुकसान ही नुकसान है। अहंकार पतन की निशानी है। राजा रजवाड़े, रावण, दुर्योधन, कंस, इनका जो हम उदाहरण सुनते हैं, अहंकार के कारण इन सब का पतन हो गया। और भी अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण यह है, कभी भी ये भावना भी नहीं आनी चाहिए, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आई आई आई, कहां से आई? आई है तो जाई, वापिस जाएगी वो। लेकिन आई नहीं भी, कितना सुंदर है। मैंने नहीं, हमने किया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं, इनमें भी अहंकार आता है। महाराज देखो मेरे में कितनी ताकत है, ऐसे बताते हैं, और एक धक्का देता उसको, नीचे गिर जाता है। मैं पहलवान केसरी सिंह हूं। महाराज इस बच्चे में कोई अकल नहीं है, सारी अकल मेरे पास में है। महाराज पता है आपको, इसके गणित में, मैथ्स में 50 नंबर आए, मेरे 99% आए। बच्चे ये अहंकार क्या समझते होंगे? भीतर में अज्ञान तो ही नहीं, अज्ञान के कारण, और कभी कभी अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण अहंकार पैदा होता है, कषाय के कारण, मोह के कारण, कई कारण है। जाति, कुल, बल, रूप के कारण अहंकार पैदा होता है। तो अहंकार में लाभ नहीं है। और उस अहंकार को कम कैसे करें? अहंकार को कम करने के लिए मृदुता की अनुप्रेक्षा करें। मृदुता की अनुप्रेक्षा। अहंकार मेरा स्वभाव नहीं, जैसे क्रोध स्वभाव नहीं है, वैसे अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है। अहंकार विभाग है। यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, अभी संभवतः कोई अहंकार नहीं करा होगा। यदि स्वभाव होता तो 24 घंटे अहंकार रहता। ऐसे तो आत्म प्रदेशों में रह सकता है, विपाक में नहीं, सामने प्रदर्शन में नहीं ऐसे। लेकिन अहंकार कभी कभी आता है, क्रोध जैसे कभी कभी आता है, या कुछ क्षण के लिए आता है, वो विभाग है। स्वभाव से हटके विभाग में आगे तो समस्या होगी। मूल विनम्रता हमारा स्वभाव क्या है? मूल विनम्रता हमारा स्वभाव है। और यदि अहंकार रहेगा तो किसका नाश होगा? विनय का नाश होगा। सबसे पहले विनय का नाश होगा। कुल बालू की घटना सुनी होगी आपने। उन्होंने गुरु की आराधना की, गुरु का अभिनय किया, जिसका कारण यह बना वो वेश्या के द्वारा पतित हुआ। कभी भी अभिनय नहीं करना, आसाधना नहीं करना। आसाधना भी एक तरह का अभिनय है। आसाधना अभिनय है। वो आसाधना क्यों होती है? जब भीतर में अहंकार का भाव होता है तब आसाधना होती है। बड़ों को कुछ नहीं मानना, छोटों को हीन मानना। और कभी कभी तो ये भाव भी आ जाते हैं, साथी बुद्धि ना थी, शास्त्री जी आपको कुछ नहीं आता है। और 17वीं शताब्दी की बात करूं, मैं 21वीं शताब्दी की बात करूं, तो अंगूठा छाप है मैं BA पास हूं।
MA पास हूं, MBA हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं। और सास बहू के बीच में क्या, पति पत्नी के बीच में भी हो जाता है। पत्नी कहती है मेरे 50 लाख का पैकेज है, तुम्हारे 30 लाख का है। हाँ, ये क्या अहंकारी है। इसलिए ये सावधानी रखो। और जो भाई बहन या कोई भी अहंकार में रहता है, कभी न कभी वो ठोकर खाता है, पतन को प्राप्त होता है। देख देख कर चलेगा तो ठोकर नहीं लगेगी, ऐसे चलेगा तो कभी भी ठोकर लग सकती है, गड्ढे में गिर सकता है। ऊपर बैठा है, कभी कभी वो खिसक सकता है। नीचे जमीन पर बैठा है, कोई खतरा नहीं। कुर्सी पर बैठा है तो कभी भी उसको हटा सकते, भाई जगह थोड़ी है, अब नीचे बैठो। और नीचे बैठा है, उसको कोई हटाएगा नहीं जल्दी से। इतना कह सकते, थोड़ा आगे गिरा दो, आगे बढ़ा। इसलिए नीचे में फायदा, अहंकार में फायदा नहीं, विनम्रता में फायदा। विनम्रता, नम्य है तो गमे। कितना सुंदर कहा है, नम्य तो गमे। जो नमता है, जो नमता है वो गमता है। व्यवहार में भी देखो, आप परिवार में यदि विनीत हो, आज्ञा पालक हो, बड़ों का सम्मान करते हो, बहुमान करते हो, तो आपका कितना मान सम्मान होता है। कहते कि नहीं कहते, महाराज हमारी बिंदनी बहुत समझदार है, बहुत विनयवान है, ये स्वर निकलते हैं। और क्रोधी है, उसके सामने जल्दी से बोलते तो नहीं है, तो कभी स्वर निकल भी जाता, महाराज मैंने कोई ऐसे कर्म किए हैं, मेरे कर्म फूट गए तब मेरे को ऐसी मिली है। कितना अंतर है। बात बात में गुस्सा, बात बात में अहंकार। लेकिन विनयवान होगा, वो एक घर को नहीं संवारता है, 2 घरों को संवारता है, ससुराल और पियर। क्रोधी और अहंकारी होगा तो दोनों तरफ उसके नुकसान भी होता, खुद का भी और परिवार वालों को भी नुकसान होता। बार बार कहते थारी बेटी, थारी बेटी, थारी बेटी, तुमने यही संस्कार दिए, यही संस्कार दिए। उन्होंने तो अच्छे संस्कार दिए होंगे, लेने वाला कैसा भी ले सकता। लेकिन इसलिए विनय का बहुत बड़ा मूल्य है। विद्या भी विनय से आती है, विद्या भी विनय से आती है। जो जितना ज्यादा विनीत होगा, उतनी विद्या आएगी। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर के सामने विनय रखा, विनय किया, और विनय करते ही ज्ञान आ गया। भारमली स्वामी का उदाहरण ले लो, महाप्रकृति का उदाहरण ले लो, मगवागणी का उदाहरण ले लो, आचार्य महासमुद्र का उदाहरण ले लो, और भी न जाने कितने बड़े महापुरुष, किसी का भी ले सकते हैं, जिन्होंने विनय के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया। जो अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे, ABCD AI नहीं जानते थे, और ये मन में शंका थी, ये क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन भीतर में संकल्प और विनय के द्वारा शिखर तक पहुंच गए। तलहटी से शिखर तक की यात्रा हो जाती है, किसके द्वारा, विनय के द्वारा। इसलिए विनय की साधना को कभी भी अहंकार का भाव नहीं, हमेशा हाथ ऐसे रहे, हाथ ऐसे रहेंगे तो आपका समान है, और हाथ ऐसे रहेंगे समान नहीं, अपमान है। कभी भी आपका तिरस्कार हो सकता है। न बाहिरम परिभवे अत्यान समुख से, 10वें सूत्र का पाठ है। कभी उत्कर्ष नहीं, मैं ऐसा कभी, न तो बुद्धि का अहंकार करना, न ज्ञान का अहंकार करना, न शरीर न रूप का अहंकार करना। विनम्रता की साधना, उसके लिए स्वाध्याय ध्यान कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग है स्वाध्याय के द्वारा। और विनय को तो आंतरिक तपस्या बताया है, आंतरिक तपस्या विनय। विनय का मतलब क्या, अनाशासना बहुमान कलम से विनय। जो आशासना नहीं करता है, बड़ों का बहुमान करता है, वो विनय है। इसलिए विनय की साधना, किसी का दिल जीतना है, मृदुता के द्वारा दिल जीतो। तीसरा है माया मित्तानि नाशई, माया मित्रता का नाश करती है। और माया को नागिन की उपमा से उपमित किया गया है। ये नागिन डसती है, वैसे माया भी डसती है। माया ठगती है, माया का मतलब ठगना, छलना। माया दोनों ही खतरनाक है।
ये माया भी खतरनाक है और ये माया भी खतरनाक है। और यथार्थ को यथार्थ बताना ये माया है। तो जहां माया है वहां फिर धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान ने कहा धर्म का जो निवास है कहाँ है? हृदय में है। जिसका हृदय सरल होता है, हाँ, धर्म का निवास होता है। जो सीधा है वह सिद्ध होगा और जो टेढ़ा है वह कभी सिद्ध नहीं होगा। सीधा होना आके मैं हम सब सीधे तो है, टेढ़े कौन है? सब सीधे है नहीं, सीधे है नहीं, लेकिन शरीर से सीधे नहीं। वो लोग शरीर से भी टेढ़े होते हैं, लेकिन आत्मा से सीधे होना, वक्र और रिजु। कुछ लोग वक्र होते हैं और कुछ लोग रिजु भी होते हैं। जो रिजु गति वाला होता है वो सीधा जाता है और वक्र गति वाला है वो टेढ़ा जाता है, घुमा घुमा मोड़ा मुड़ा। इसलिए माया करने से भी रोग पैदा होता है। कब्जी की बीमारी, कमर की बीमारी, ये सब माया के कारण होती है। और माया के कारण चोरी का भी आरोप लग सकता है। इसलिए बचना और रिजुता की अनुप्रेक्षा करना। किसकी अनुप्रेक्षा? रिजुता, सरलता की अनुप्रेक्षा करो। और जो जितना ज्यादा सरल होगा वो उतना ही तरल, कहते हैं सरल तरल। और सरल जीव होता है उसके मन में कोई दाव पेच नहीं होता है। भोला नहीं होना, सरल होना। मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनना। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानी नहीं, दूसरी कहानी सुनाऊंगा, सरल। एक बार की बात है, भगवान ऋषभ के समय की घटना आती है। एक मुनि जी गोत्री के लिए गए। अब गोत्री तो करना जरूरी होता है, सब तो तपस्या नहीं करते, तपस्या करते, पालना करते, तो भी गोत्री की तो आवश्यकता रहती है। और जैन मुनि की भिक्षा विधि को गोत्री कहा गया है। जैन मुनि की भिक्षा विधि को गोत्री कहा गया है। और गोत्री शब्द का जो अर्थ है, गो गाय, जैसे गाय थोड़ा थोड़ा चलती है, उसी प्रकार साधु भी अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करे नियम के अनुसार। गोत्री करके वापिस आ रहे थे और रास्ते में एक बाई मिली। गोत्री की कृपा कराओ। संतों ने कहा आवश्यकता नहीं है, थोड़े संत है, हम 2 ही संत हैं, आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज, कृपा करो, थोड़ी कृपा करो, इतना सही ले लो। हमारी पुरानी महिलाएं तरसती थी गोत्री के लिए। जब तक संत नहीं आते उनको शांति नहीं मिलती। और कभी कभी तो ये भी कह देती महाराज कुछ मत लेना, इतनी सी मड़ई ले लो, 12 व्रत भिजा दो, संतुष्टि हो जाए। और आज भी ऐसी महिला है। आज भी गांव के अंदर और भी क्षेत्रों में जब तक गोची नहीं होती है या संतों के दर्शन नहीं होते हैं तो मुंह में पानी भी नहीं डालती है। महाराज ने कहा आवश्यकता नहीं है, महाराज कृपा कराओ, कृपा कराओ। और कुछ नहीं, गर्मा गर्म बड़े हैं, दाल के बड़े हैं, उसकी कृपा कराओ। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त की भक्ति भी देखनी पड़ती है। भगवान पूर्ण करने वाले होते हैं, दूसरे कौन करे? रात दिन जो सेवा करता है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनका मन मान सम्मान रखने के लिए इतना सही बच नहीं जाते हैं। ठीक है। महाराज पधारे, गर्मा गर्म बड़े थे, क्या थे? भुजिया बोलते बड़े। और मुनिराज ने पत्र खोला और भाई ने भक्ति भावना के साथ, उलट भावना के साथ वो जितने बड़े थे सारे के सारे गिरा दिए और खुश हो गई। मजा आ गया आज तक। वो बड़े कितने थे? 32। कितने बड़े थे? 32 बड़े। और गर्मा गर्म अंदर धनिया, मिर्ची, मिर्चा और भी कई चीजें, और सुगंध आती है। कभी जिस घरों में हम ठहरते हैं, आसपास ठहरते हैं, तो हमारे यहाँ भी सुगंध आती है, अलग अलग तरह की सुगंध आती है। तो हम उसमें डूबते नहीं है। घर में रहेंगे तो सुगंध तो आएगी, आसपास तो भी सुगंध
सुगंध आई। अब महाराज सरल थे, आत्मा सीधी थी। मन में आया ठिकाने जाऊंगा, ठिकाने जाऊंगा तो बड़े ठंडे हो जाएंगे। अभी तो सर्दी का टाइम है, अभी हमारे संत गोची जाते हैं, गर्मा गर्म दरिया होता है, यहाँ आते तब ठंडा हो जाता है। सर्दी का समय, जबकि यहाँ तो कोई सर्दी नहीं इतनी। बिहार में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो कितनी सर्दी पड़ती है कुछ इलाकों में। उसने मन में आया हम और गुरु जी दो ही है। उस साधु के मन में भी वो 50-50 की बात आ गई। छोटे छोटे बच्चों के मन में आते हैं ना, घर में यदि 2 बच्चे हैं, 4 केड़े हैं, तो मम्मी 2 मेरे को दे दो, मेरी पार्टी के। और फिर होशियार कोई होता है, भाई तू तो रोजाना खाते, आज मेरे को दे दे, 4 ही ले लेता हूं। तो उनके मन में आया शिष्य के, गुरु जी अकेले तो खाएंगे नहीं, गुरु जी के भी त्याग नहीं है, मेरे भी त्याग नहीं है, जी के बर्तन भी नहीं आज, तो क्यों मैं मेरी पांचवी का खा लूं। एकांत जगह देखी, मन है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चाहिए पलक पलक में हो। मैं जानू मन मर गया, मरकर हुआ भूत, मुझे पीछे उठ खड़ा ऐसा मेरा पूत। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते नहीं। मन में वो भावना, एकांत स्थान देखा, निर्वध स्थान देखा, पात्र खोले और 50-50 में सोए, थोड़े बड़े खा लिया। कितने खा लिए? अब एक बार खाना शुरू हो जाता नहीं, टेस्ट आ जाता नहीं, आने दे आने दे आने दे आने दे। घर में भी कभी कभी हम सुनते हैं बहनों के द्वारा, आदि किसी के द्वारा भी, कि आज भाई बोलते हैं भिंडी का साग बहुत जोरदार था और 4 की जगह मैंने 8 चपाती खा ली आज। और श्रीमती कहती है भाई पीछे भी तो खाने वाले हैं, और तू तो पतिव्रता है, आज उन्नति कर लेना, उपवास कर लेना। तो अब सोरे और आगे बढ़ा, वो मन में वो भावना एक बार शुरू हो जाता है, टेस्ट आने शुरू हो जाता है, आने दो। कभी कभी क्या होता है, पेड़ तो मना करता है और लाली बाई कहती है आने दो आने दो आने दो। तो अब थोड़े में से और एकांत स्थान देकर 8 और खा लिए। खाने को कितना लंबा भी कर सकते हैं, 4 और खा लिए, 2 और खा लिए, 1 और खा लिए, पीछे एक ये बड़ा रहा। और जैसे ठिकाना आया, निश्चय ही निश्चय, हमारा नियम है, साधु जब भी गोची जाता है, ठिकाना से बाहर जाता है, क्या बोलते हैं, अवश्य अवश्य, हम आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं। और वापिस आते निशेषम, निश्चय निश्चय, मेरा काम पूर्ण हो गया। और संतों को भी पता चल जाए कि आगे है। गोचरी रखी और आकर विराज के गुरु जी, हमारे बड़े संत फरमाते थे, गोचरी आने के बाद में फिर देरी नहीं करना। संत इतनी मेहनत करके लाते हैं, गर्मा गर्म लाते हैं, स्वास्थ्य के अनुकूल लाते हैं, अब प्रेत का ध्यान रखते हैं, तो आलस नहीं करना। आलस का मतलब ताकि देरी नहीं हो, देरी मतलब नहीं हो, स्वाद लोलुपता के खाते नहीं, पर देरी नहीं हो। गुरु जी आकर बैठ गए, पात्र खोला, और गुरु जी की नजर किस पर पड़ी? पड़े। गुरु जी भी कलाकार थे। गुरु जी ने कहा, चेला ऐसी कौन सी दातार मिली तुम्हारे को, एक ही बड़ा बेटा, ऐसी कौन सी दातार मिली, एक ही बड़ा बेटा, बड़ा तू भी खाता, मैं भी खाता हूं। महाराज महाराज क्या बड़े तो 32 बड़े, फिर क्या हुआ, कोई डाकू आ गया? हाँ महाराज डाकू आ गया। कौन सा डाकू आया? मन रूपी डाकू आ गया। सरल आत्मा थी, मन में कोई पाप नहीं था, और उसने सारी बात बता दी, ऐसे 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 ऐसे। गुरु जी ने कहा, चेला तो रोजाना कहता है आपके बिना गड़े नहीं उतरता है, आपके बिना गड़े नहीं उतरता है, आपके बिना गड़े नहीं उतरता। तो मैंने बोलती मेरा रात्रि भोजन का कैसे त्याग करे, पति परमेश्वर है, पहले पति को भोजन कराना पड़ता है और बाद में हम भोजन करते हैं। दिन नदी वही है। अरे पति दुकान गया, पीछे से खीर बनाकर खाई, उसमें पति कहाँ गया? तो वैसे ही गुरु जी ने कहा, तू तो रोजाना ऐसे बोलता है। और जो एक बड़ा था, लिया हाथ में, कि गुरु जी कैसे गले उतरता है, ऐसे उतरा। हाँ, 32 के 32 बड़े। आत्मा सरल थी, विवेक की कमी थी वो अलग बात है, आत्मा सरल, इसलिए सरल होना जरूरी है।
उस समय के जीव सरल होते थे। भगवान ईश्वर के समय के साधु सरल भी होते, लेकिन बुद्धि संपन्न भी होते, विवेक संपन्न भी होते। दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक के सरल भी होते, प्राज्ञ भी होते। और 24वें तीर्थंकर के शासन काल के प्रकृति से भी वक्र और बुद्धि से भी जड़, कहते हैं जड़ और वक्र, मतलब जड़ और वक्र। इसलिए कभी भी माया नहीं करना। अब माया के लिए विद्युता की अनुप्रेक्षा करो, जिससे आपकी आत्मा शुद्ध होगी। और चौथा जो सूत्र है, लोहो सब विनाशन, लोभ है वह सब गुणों का नाश करता है। क्रोध प्रीति का नाश करता है, अहंकार विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है, और लोभ सब गुणों का नाश कर लेता है। लोभ केंद्र बिंदु है। लोभ क्या है? केंद्र बिंदु है। ये तो तीन उसमें रहते हैं। क्रोध अहंकार माया का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व लोभ का है। लोभ के कारण क्रोध आता है, लोभ के कारण अहंकार आता है, और लोभ के कारण माया। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इसलिए लोभ को 10वें गुणस्थान तक बताया, बाकी के 3 तो 9वें गुणस्थान तक है। और क्रोध संज्वलन, थोड़े जो प्रकृतियां है, 15 प्रकृतियां 9वें गुणस्थान तक है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, नहीं एक एक 4 है, तो ये 9वें गुणस्थान तक, और लोभ संज्वलन 10वें गुणस्थान तक। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो। और लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना? संतोष की साधना। दुनिया में सुखी कौन है? संतोषी। बोलते तो आप बड़े जोश के साथ है। कब तक? जब तक संता के ठिकाने बैठे तब तक तो आप संतोषी हो। जैसे नीचे उतरते हैं और पति दुकान जाता है, पत्नी कहती है पतिदेव बाजार में से ये माल लेकर आना है, सामान्य मत लाना, स्टैंडर्ड का लाना, प्रेस्टीज का सवाल है। कल मेरे को फंक्शन में जाना है तो मेरी सहेली आएगी तो पता चले कि मेरा पति भी कितना समझदार है, पत्नी के लिए बढ़िया चीज लेकर आया है। मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए ये करी हूं, ऊपर से ओठोला मारती है। ये लोभ बड़ा खतरनाक होता है। जहां लोभ है वहां फिर आत्मा का नुकसान है। जहां लोभ नहीं है वहां आत्मा का विकास है। लोभ के कारण भी कितना नुकसान होता है। जुखाम जो होता है, इसका अपच, जुखाम, नजला, ये जो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि लोभ के कारण भी होता है। क्यों? कफ अलग अलग है। अब क्रोध है, क्रोध के कारण पित्त प्रबल होता है। क्रोध के कारण पित्त प्रबल होता है ना। वात पित्त दोष 3 शब्द है। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ 3 है नहीं, ये 3 दोष है। मन चंचल होता है तो वायु, शरीर में यदि वायु का प्रकोप ज्यादा होता है तो मन चंचल होगा। शरीर में कफ ज्यादा होगा तो लोभ का भाव ज्यादा पैदा होगा। और पित्त प्रबल है तो क्रोध का भाव। तो इसलिए हमें क्या करना है? लोभ को छोड़ना है, संतोष को स्वीकार करना है। ये 4 जो बातें हैं, क्रोध मान माया लोभ, इनको समझो। आत्मा का उत्थान करना है, वीतरागता की प्रस्थान करना है, तो बार बार भावना भाव, मैं क्रोध को छोड़ूं, क्रोध को छोड़ूं। क्रोध भी एक प्रकार का नशा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक क्रोध नहीं करे तो उनका भोजन भी नहीं पचता है। तो तुलसी ने लिखा नहीं, छोड़ो क्यों कोने क्रोध हारी लोई रो हारे, छोड़ो क्यों कोने क्रोध बड़ो दुर्गुण दुनिया में, जिन घट में नहीं क्रोध निवासी, जिन घट में नहीं क्रोध
निवासी जगत से तारो छोड़ो क्यों कोने क्रोध रो नसो थारी लोही रो पान छोड़ो क्यों कोने क्रोध भी नशा है। नशा भी 3 प्रकार का बताया है। एक तो स्त्री का नशा, एक धन का नशा और एक मूल का नशा। जब आदमी नशे में होता है भान नहीं रहता है, स्त्री के नशे में भी भान नहीं रहता है और धन के नशे में भी भान नहीं रहता है। तो इन सबसे ऊपर कौन सा है? एक क्रोध का नशा। वो तो फिर भी समय पर उतर जाते हैं। लक्ष्मी का भी उतर जाता है, स्त्री का भी नशा उतर जाता है और ये शराब का भी नशा उतर जाता है। क्रोध का नशा है कभी कभी तो भव भवांतर तक रहता है। मर जाऊंगा लेकिन इनसे खमत खामड़ा नहीं करूंगा, बड़ा दुर्गति में जाने के लिए मैं तैयार हूं। ये क्रोध का नशा बड़ा खतरनाक है। और ये नहीं सोचता यहाँ तो खाली खमत खामना करना, सच्चे दिल से मैं तर जाऊंगा और यदि मरकर नरक में चले गए, निगोद में चले गए तो वापिस से मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है। इसलिए बार बार भावना भाव, क्रोध को छोड़ो जीवन को मोड़ो, अहंकार को छोड़ो जीवन को मोड़ो, माया को छोड़ो जीवन को मोड़ो, लोभ को छोड़ो जीवन को मोड़ो। इसलिए 4 सूत्र याद को क्षमा, क्रोध को जीतना है उपशम के द्वारा, अहंकार को जीतना है विनम्रता के द्वारा, मृदुता के द्वारा, और माया को जीतना है विद्युता के द्वारा, और लोभ को जीतना है संतोष के द्वारा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज हमने आपको कषाय के बारे में बताया और कषाय को समझना भी बहुत जरूरी है। और कषाय को आप यदि समझ लेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाओगे तो निश्चित ही वीतरागता का विकास होगा। और वीतरागता का विकास हो गया तो समझना चाहिए शीघ्र कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे वीतराग 2 प्रकार के भी होते हैं, छद्मस वीतराग और केवड़ी वीतराग। केवड़ी वीतराग होगे तो इसी भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, और छद्मस वीतराग हो तो वो कोई जरूरी नहीं है आप इसी भव में मोक्ष में जाए। यदि 11वें गुणस्थान वाला जीव है वो छद्मस वीतराग है, वो यहाँ तक कि पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। और जो 12वें गुणस्थान वाला छद्मस है तो वो मोह कर्म का क्षीण करेगा, 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, फिर बाद में आगे बढ़ेगा, 14वां गुणस्थान पूर्ण होगा और अवशेष कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो बस सभी भाई बहनों के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। आप वीतरागता की साधना करो। हमें जिन शासन मिला है और जिन शासन में एक एक से बढ़कर सूत्र है और आगम का स्वाध्याय करो, इससे हमारे कषाय पतले होंगे, वासनाएं कामनाएं पतली होगी, क्रोध आदि सब पतले होंगे। इससे मन अच्छा होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा और सबके हित की भावना भाव, सबका हित हो, सबका भला। कहते हैं सबका भला अपना भला, ऐसे बोलते नहीं, सबका भला। देखो ध्यान से सुनना, सबका भला, भला का उल्टा क्या है? लाभ। हमारे को लाभ हो गया, हमारे को लाभ हो गया और आप यदि दया का पालन करोगे तो लोग सब आपको याद करेंगे। दया उल्टा क्या है? याद। इसलिए वो दया का भाव कब आएगा? तब कषाय पतले होंगे। कषाय पतले होंगे तब दया का भाव पैदा होगा। कषाय यदि तेज है तो शोषण है, वहां फिर आत्मा का पोषण नहीं होगा। इसी आशा के साथ ओम। दोपहर